दस्तावेज बनकर रह जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान सुपुर्द किया था तो कहा था कि यह सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है, हमारा जीवन शैली है। और आप जानते हैं कि हमारे अधिकार, हमारे स्वाभिमान, हमारी रक्षा सुरक्षा, इन सब का पर्याय है भारतीय संविधान। 1989 में एक कानून बना जिसका नाम था SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण कानून बना। ये कानून रहने के बावजूद भी, ये कानून कार्यान्वयन के बाद भी हमारे लोगों के ऊपर दमन होता है, शोषण होता है। इसके माध्यम से मैं इतना आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, हमारे बीच में हमारे मार्गदाता, हमारे नेतृत्व करने वाले, हमें अग्रसर करने वाले, जिले को देखने वाले यहाँ प्रशासन जन है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि जब संविधान है, संविधान सम्मत व्यवहार है, जब नियम है, कायदे है, कानून है, जब सभी लोग समान, जब संविधान के नजर में एक है, तो फिर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बार बार क्यों होती है? क्या ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी कोने से, सभी स्थल से, सभी स्थलों से, सभी जगहों से हम क्या एक मुद्दे से एक मानसिकता लेकर के अग्रसर नहीं हो सकते? हमें लगता है कि यदि इस कार्यक्रम की यदि मुख्य में, केंद्र में यदि कोई बात है तो हमने एक आज यहाँ विषय रखा हुआ है कि सच्चा राष्ट्रवाद जो है वो जातिगत विषमताओं को मिटा करके देश को उन्नत बनाना है। सच्चा राष्ट्रभक्त यदि आप बनना चाहते हैं तो जातिगत जैसी, धर्मवाद जैसी जो विषमताएं हैं, जो भेदभाव है, उसको पीछे छोड़ करके भारतीय बन करके, संविधानवादी बन करके, एकजुटता के भाव से भारत को उन्नत, भारत को समृद्ध करने के सपने को लेकर के आगे बढ़ते हैं। यही सच्चा राष्ट्रवाद है, हमें लगता है। और कार्यक्रम के इस सत्र में आपके समक्ष कुछ बहनें हैं, यहाँ पर इन बहनों से परिचय करा देता हूँ। ये सभी जिले में भीमा स्पोर्ट्स क्लब है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समर्पित एक स्पोर्ट्स क्लब भी है, खेल क्लब है, जो विशेष तौर पर हमारी बहनों को सुरक्षा देता है, उनको मौका देता है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि 2 साल पहले ये क्लब बना था। हमारी बहनों के पास पहनने के लिए जूता भी नहीं था। हमारी बहनें पहली दफा शूज पहन रही थी जब भीमा स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य बनी थी। आज हमारी बहनों ने जिले में ही कई दूसरे जिलों के बच्चों को हराया और राज्य में जाकर के अपना परचम लहराया। मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। यहाँ से बहुत दूर इलाके में 15-20 किलोमीटर की दूरी पर रछौल एक अम्बेडकर शिक्षण संस्थान है। वो शिक्षण संस्थान ही भीमा स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से हमारे दर्जनों बच्चियों को आगे बढ़ने का अवसर देता है, उनको खेलने में मदद करता है, खेल का प्रशिक्षण देता है। मुझे गौरव है कि मैं ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी बच्चियाँ यहाँ पर हैं और हमारे एक शिक्षक है प्रेम जी ने रात दिन बच्चों को संरक्षित करके, खेल प्रशिक्षित करके पटना तक ले जाकर के हमारी बच्चियों का हौसला बढ़ाया है और हमारी बच्चियों ने जिला का नाम रोशन किया है। मैं अपने बच्चियों से निवेदन करूँगा, हमारी उर्मी स्कूल के प्राचार्य जो है फादर मनीष बीच में आए हुए हैं, जोरदार तालियों से फादर मनीष का स्वागत करें। सबके चेहरों पर स्वाभिमान के तौर पर जगमगा रहा है। मैं शिक्षा के अलग जगाने के लिए शिक्षक के तौर पर, प्राचार्य के तौर पर बच्चों को उत्साहित करने के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज कार्यक्रम धैर्य का परिचय दिया है और गजब खेल का परिचय दिया है। एक जोरदार ताली के साथ आपने हमारे युवा साथियों को निर्देशित किया, मार्गदर्शित किया कि आप अपने जीवन में समय के महत्ता को समझें, अपने जीवन में 4-5 वर्षों पर बस नियंत्रण करके अपनी पढ़ाई करें, निष्ठा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपका पूरा जीवन सुखमय होगा और आप एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के तौर पर समाज में भरपूर योगदान कर पाएंगे। आज मुझे गौरव हो रहा है कि सर के जैसा ही कभी किसी शिक्षक ने मुझे मार्गदर्शित किया था और एक साधारण से गाँव से निकल करके भारत के सबसे समृद्ध संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में मुझे पढ़ने का मौका मिला। और आज मैं डॉक्टर जन्मेजय के हैसियत से पूरे जिले में ईमानदार होकर के आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर रहता हूं। जिले में जिला पदाधिकारी महोदय ने कई अवसरों पर मेरी तारीफ की है। इस प्रशंसा के पीछे भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहीं ना कहीं वो बातें हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमारे जीवन में कदम कदम पर संघर्ष है। हमारे घर से लेकर के हमारे समाज में, प्रदेश में, देश में, पूरे दुनिया में हर विषय को लेकर के, कभी पर्यावरण को लेकर के, कभी जल संकट को लेकर के, कभी मानवता को लेकर के, कभी धर्म को लेकर के, तमाम विषयों को लेकर के अलग अलग तरीके से लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यदि हम ईमानदार होकर के, निष्ठावान होकर के, मानवतावादी सोच लेकर के, करुणामयी, मैत्रीमयी यदि होकर के, संविधानवादी, समतावादी, फूले पेरियारवादी होकर के यदि संघर्ष करेंगे तो हर सघन समस्या का समाधान निकाल कर लेकर आ पाएंगे।
एक बार पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एसडीओ साहब कुमार विजयन साहब का कि आपने बहुत ही शालीनता सहजता के साथ हमारे युवा साथियों को प्रेरित करने की कोशिश की। कई सामाजिक मंचों पर मैंने आपके शब्द सुने हैं। आप एक शिक्षाविद के तौर पर भी कोने कोने में लोगों को जागृत करते हैं, विशेष करके विद्यार्थियों के प्रति भी आपका नजरिया इतना सुलझा हुआ रहता है जिसका कोई हिसाब नहीं। इस कार्यक्रम के कड़ी में कई ऐसे लोग हैं जो बाद में जुड़े हैं। मैं उन सबके प्रति भी बहुत अपना जो आभार है, जो स्वागत है, वो भी समर्पित करना चाहता हूँ। हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है वीरेंद्र जी जो मुखिया है, सर आपका मैं नमन करता हूँ। गौरी शंकर जी आप उपस्थित हैं, आपको मैं नमन करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं संजय जी शिक्षक, धर्मेंद्र जी युवा जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रेम जी आप खेल कोच हैं, शिक्षक हैं, आपका भी मैं सम्मान करता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम इतना अनुशासित, इतना ऊर्जा से भरा हुआ दिख पाया, जिन युवा साथियों के दम पर दिख पाया, सबका नाम लेना संभव मुश्किल है, संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको याद करना चाहूंगा। जिला अध्यक्ष भीम आर्मी करण जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में संजीव कुमार मुखिया है वर्तमान दौर में, उर्फ गुड्डू जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। दिवाकर जी हैं हमारे बीच में, दो विकास जी हैं हमारे बीच में, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में एक बहुत ऊर्जावान साथी है प्रमोद जी हैं, आप एक अच्छे मार्गदाता हैं। हमारे बीच में शिक्षक है राजेंद्र जी, संजय जी, तमाम यहाँ इस सभागार में बैठे हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे शिक्षक, हमारे कर्मचारी, हमारे पदाधिकारी, हमारी बहनें माताएं, एक बार आपको एक सुर में जय भारत जय संविधान समर्पित करता हूं। बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर निर्विवाद रूप से एक ऐसे महामानव है जिनके विचारों का, जिनके फिलॉसफी का कोई दुनिया में काट नहीं रहा। इसके पीछे वजह यही रही कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से मानवता के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, मैत्री के लिए कार्य किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन संस्थाओं को खड़ा किया, जिन बातों से सरोकार रखा, वो बातें निर्विवाद रूप से भारत के धरती पर बसने वाले, चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी पंथ का मानने वाला हो, वो ये नहीं कह सकता है कि बाबा साहेब का संविधान हमारे लिए पक्षपात ही करता है। कभी नहीं कह सकता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सबके लिए बाबा साहेब ने संवैधानिक अधिकार दिए, संरक्षित किया। लोग कई दफा बाबा साहेब को अज्ञानतावश उन पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने पक्षपात किया। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब ने अपने किताब के दम पर 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। बैंकों की मां कहे जाने वाली रिजर्व बैंक की स्थापना क्या किसी जाति के लिए है, क्या किसी धर्म के लिए है, क्या किसी पंथ के लिए है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी कामगारों के लिए सुरक्षित स्थान दिया। 12 घंटे के समय काम करने के समय को घटा करके 8 घंटा क्या किसी जाति के लिए है, किसी धर्म के लिए है? ये नहीं है। किसी भी महिला को गर्भवती अवस्था में 6 महीने का कार्य नहीं करने के बावजूद भी 6 महीने का वेतन मिलता है, उसे हम मातृत्व अवकाश कहते हैं, अंग्रेजी में मैटरनिटी लीव कहते हैं। क्या ये किसी जाति के लिए है, किसी की धर्म के लिए है? नहीं। आपके बगल में सोन नदी घाटी परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना है, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना है। क्या किसी जाति धर्म विशेष के लोगों को लाभ मिलता है? हमें लगता है कि भारत की धरती पर बसने वाले तमाम लोगों को इसे लाभ मिलता है। प्रोविडेंट फंड की स्थापना की अंबेडकर ने, इलेक्शन कमीशन की स्थापना की अंबेडकर ने, आपको कई प्रकार के सुविधाओं से लैस किया। उसमें कहीं भी जाति नहीं आता, कहीं भी धर्म नहीं आता, कहीं भी पंथ नहीं आता है। सिर्फ आता है मानवतावाद, सिर्फ आता है संविधानवाद, सिर्फ आता है समानतावाद। अंबेडकर को इस मंच से सलाम करता हूं, नमन करता हूं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। मैं अपने उद्बोधन प्रबोधन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है लेकर के उसका मांग है। तारीख कमजोर पड़ रही है। हमारा बच्चा कौन किया है बिहार में, औरंगाबाद का नाम रोशन किया है। संविधान होंगे उनका ये दायित्व तो मान के चलिएगा कि आपका दायित्व तो सिर्फ अपने लिए सीमित नहीं है। अब आपका दायित्व तो कई 100 गुना बढ़ गया है कि आप सम्मानित हुए, किसी पद पे गए हैं, कॉमर्स में टॉप किए हैं, तो आप नीचे वाले बच्चे जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो कि अगली बार 12वीं या 9th में आएंगे, तो उनको भी इस तरह से आपका दायित्व के गाइडेंस दीजिए कि अगली बार वो भी इस मंच में खड़ा होकर सम्मानित हो सके। धन्यवाद।